नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल स्क्रीन पर आप सभी का खुशामदीद है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर तारीखी वुलर झील की बात करेंगे। वुलर झील एशिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक माना जाता है, लेकिन आज के इस शुमारे में हम इसकी तारीख़ या खूबसूरती के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि इस झील में लौटी नई ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। 90 की दहाई में वुलर झील में नदरू की काश्त जो है वो टोटली ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसमें पोल्यूशन आ गया था। इसमें सिल्ट की वजह से और एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से नदरू की काश्त जो है वो टोटली ख़त्म हो चुकी थी, जिससे कहीं ना कहीं जो मकामी बस्ती हैं या वुलर झील के किनारों पे आबाद जो बस्तियां हैं उनमें काफ़ी जो है एक किस्म की मायूसी छाई हुई थी। लेकिन 3 दहाइयों बाद फिर से वुलर झील में कमल का फूल खिलने लगा है। और आप जैसा साइड विंडो में जो विजुअल्स हैं उनमें देख भी रहे होंगे, वुलर झील में कहीं ना कहीं ये खूबसूरती फिर से लौट आई है। और न सिर्फ ये झील की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही हैं, बल्कि माहौलियाती बेहतरी की भी कहीं ना कहीं ये अलामत बन चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रोज़गार की बात करें, क्योंकि वुलर झील के किनारों पे आबाद कई कम्युनिटीज़ का इसी झील पर इन्हिसार हैं, चाहे हम फ़िशरमैन कम्युनिटी की बात करें या वुलर झील से सिंघाड़े निकालने वालों की बात करें, या इसी झील से गुज़श्ता अदवार में नदरू की काश्त और उसका कारोबार करने वाले लोगों की बात करें, उन सब कम्युनिटीज़ का इसी झील पर इन्हिसार हैं। नदरू गायब होने की वजह पहले तो यही है, जो इसमें भी स्लिट डिपॉजिट हुई है, वालोर में बहुत सारी स्लिट जो जमा हो गई, डिपॉजिट हो गई, उसकी वजह से नदरू गायब भी हो गया। जब से वालोर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी वालों ने इस पे काम शुरू किया है, पहले तो यहाँ पे जो डिसल्टेशन का काम किया है, डिसल्टेशन की वजह से जब डिसल्टेशन ख़त्म इस 1-2-3 जगहों से ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो नदरू का सीड है, लोटस सीड्स हैं, वो ऊपर आ गए, थोड़ा ऊपर आ गए, जो उन पे सिलिट जमा हुई थी, उनकी वजह से वो फिर रिवाइवल हो गए। आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद वो उगना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये डिसल्टेशन की वजह से ये फिर उगना शुरू हो गए। यहाँ पे लोगों से मैंने बात की, ये नदरू तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद यहाँ पे उगना शुरू हो गया। इससे पहले 25 ईयर्स से पहले यहाँ पे ये खत्म ही हो गए थे नदरू। जब से डिसल्टेशन का काम, ड्रेजिंग का काम शुरू हो गया, आफ्टर ड्रेजिंग 2 to 3 ईयर्स के बाद ये फिर रिवाइव हो गए। मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत सारा है इसमें, मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि ये फुल ऑफ पोटेशियम है, इसमें है फाइबर्स हैं, उसमें फाइबर्स तो नेचुरली जो ब्लड शुगर जो ये बढ़ती जा रहा है ब्लड शुगर आजकल के जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से अगर नदरू हम खाने में इस्तेमाल करेंगे तो मेडिसिनल वैल्यू सबसे ये है जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। यहाँ ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे खासकर अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% 70% लोगों में आजकल ब्लड शुगर पाया जाता है। अगर नदरू इस्तेमाल करेंगे उससे रेगुलेट के मेंटेन हो जाता है ब्लड शुगर लेवल। तो इसमें जिंक भी है, विटामिन सी, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंस हैं नदरू में। अगर हम इकोनॉमिक भी इसके इकोनॉमिक भी बहुत सारी इस पे इन्हिसार हैं। जो भी यहाँ के एरिया के लोकल्स हैं, ये नदरू निकालते हैं, फिर ले जाते हैं मार्केट में, फिर बेचते हैं, उनका फिर रोजगार इसी नदरू से ही चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चेस्टनट की बात करें, ये तो निकलता था वालोर से। यहाँ फिश की बात करें, ये भी यहाँ से ले जाते थे, पकड़ते थे, फिर मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचते थे। बट यहाँ ये तो अच्छे संकेत हैं, पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे रिवाइवल हो गया फिर नदरू का। इससे भी जो इकोनॉमिक है लोकल की, ये तो बूस्ट हो जाएगी सर। और इस तरह से 3 दहाइयों बाद जब वुलर झील में कमल का फूल खिलने लगा है, नदरू की वापसी लौट आई है, तो मकामी लोग जो हैं, बिलखुसूस बांडीपुरा में वुलर झील के किनारों पे आबाद, चाहे बांडीपुरा की तरफ या सोनावारी की तरफ जो लोग हैं, जो बस्तियां हैं, जो इसी के किनारे, मकामी लोगों में रोज़गार की उम्मीद, नई उम्मीद जगी हैं। क्योंकि
اس سے مقامی معیشت میں کافی اضافہ ہوگا، کیونکہ گزشتہ زمانے میں بھی اکثر لوگ اسی جھیل سے ندرون نکالتے تھے اور اس کا کاروبار کرتے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک تو روزگار کے حوالے سے بھی یہ خوش آئند بات ہے، ساتھ ہی ساتھ ماحولیات کے تعلق سے بھی اگر بات کریں تو اس حوالے سے بھی یہ خوش آئند ہے، کیونکہ وولر میں دوبارہ خوبصورتی لوٹ آئی ہے۔